लेयर 3 में आपका स्वागत है। अपनी जर्नी में अभी तक हम लोकल नेबरहुड को एक्सप्लोर कर रहे थे। चैप्टर 4 में हमने सीखा कि डेटा फ्रेम्स फिजिकल कॉपर और फाइबर लिंक्स के जरिए कैसे ट्रैवल करते हैं, स्विचेज कैसे मैक एड्रेस टेबल्स का यूज करके फ्रेम्स को होस्ट पोर्ट्स तक पहुंचाते हैं, और वीलैंस कैसे लोकल ट्रैफिक को स्ट्रिक्टली सेगमेंटेड रखते हैं। यह पूरा लोकल मशीनरी सिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है जब तक आपका डेस्टिनेशन बिल्कुल उसी लोकल स्विच इंफ्रास्ट्रक्चर से प्लग्ड इन है। लेकिन तब क्या होता है जब आप अपना ब्राउजर खोलते हैं और दुनिया के दूसरी तरफ होस्टेड किसी वेबसाइट को लोड करने के लिए एंटर दबाते हैं? लोकल मैक एड्रेस अचानक बेअसर हो जाते हैं। आपके लोकल स्विच को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि टोक्यो या लंदन में कोई सर्वर कहाँ मौजूद है। अपने लोकल नेटवर्क की बाउंड्रीज को पार करके ग्लोबल इंटरनेट की विशाल इंटरकनेक्टिविटी में कदम रखने के लिए हमें ओएसआई मॉडल की लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पर जाना होगा। सेक्शन ब्रेक। मेंटल मॉडल, द इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम। हमें लेयर 3 की जरूरत क्यों है, यह समझने के लिए चलिए एक पल के लिए कंप्यूटर स्क्रीन से हटते हैं और रियल वर्ल्ड की एक फिजिकल प्रॉब्लम पर विचार करते हैं। किसी दूसरे देश में रहने वाले दोस्त को एक फिजिकल बर्थडे कार्ड डिलीवर करना। इमेजिन कीजिए कि धरती पर हर इंसान को जन्म के समय एक परमानेंट ग्लोबली यूनिक बायोमेट्रिक पासपोर्ट आईडी नंबर या एक यूनिक फिंगरप्रिंट कोड असाइन किया जाता है। यह डायग्राम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस को बायोमेट्रिक पासपोर्ट नंबर्स से और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस को फिजिकल पोस्टल एड्रेसेस से कंपेयर करता है और एक्सप्लेन करता है कि कैसे फ्लैट आइडेंटिफायर्स लोकेशन इंडिपेंडेंट होते हैं जबकि हायरार्किकल एड्रेसेस एफिशिएंट ग्लोबल नेटवर्क रूटिंग को पॉसिबल बनाते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपनी फ्रेंड सारा को एक लेटर पोस्ट करना चाहते हैं। अगर आप लिफाफे के सामने सिर्फ उसकी बायोमेट्रिक पासपोर्ट आईडी 847129102441000019 लिखते हैं और इसे नई दिल्ली के किसी लोकल मेल बॉक्स में डाल देते हैं, तो लोकल पोस्टल वर्कर इसे पूरी तरह कंफ्यूज होकर देखता रहेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक आईडी में जीरो स्पेशल या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है। ये वर्कर को ये तो बताती है कि सारा कौन है, लेकिन इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताती कि सारा अभी कहाँ रहती है। सराह तक लेटर पहुंचाने के लिए पोस्टल सॉर्टिंग सेंटर को अर्थ पर मौजूद सभी 8 बिलियन इंसानों की सटीक फिजिकल लोकेशन वाली एक जाइंट मास्टर इंडेक्स टेबल की जरूरत होगी। अगर सराह शहर के दूसरे कोने में एक नए अपार्टमेंट में मूव करती है तो दुनिया भर के हर एक पोस्ट ऑफिस को अपनी लुकअप टेबल्स को तुरंत अपडेट करना पड़ेगा। यह सिस्टम कुछ ही मिनट्स में अपने ही बोझ तले ठप हो जाएगा। द सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल एड्रेसेस। इसे फिक्स करने के लिए ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकल मेलिंग एड्रेस पर निर्भर करता है। कंट्री लीड्स टू प्रोविंस स्लैश स्टेट लीड्स टू सिटी लीड्स टू पोस्टल कोड लीड्स टू स्ट्रीट लीड्स टू हाउस नंबर। जब आप लिफाफे पर सराह का फुल पोस्टल एड्रेस लिखते हैं तो न्यू दिल्ली के लोकल पोस्ट ऑफिस को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि मैपल स्ट्रीट कहाँ लोकेटेड है। वे सिंपली हायरार्की का टॉप लेवल पढ़ते हैं, कनाडा। न्यू दिल्ली पोस्टल हब लिफाफे को कनाडा जाने वाली इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट पर लोड करता है। टोरंटो का सॉर्टिंग सेंटर पैकेज रिसीव करता है। हायरार्की का अगला लेवल यानी टोरंटो या पोस्टल कोड M4 भी पढ़ता है और इसे लोकल टोरंटो रीजनल ऑफिस को डिस्पैच कर देता है। लोकल टोरंटो मेल कैरियर फाइन डिटेल्स यानी 123 मैपल स्ट्रीट पढ़ता है, फ्रंट पोर्च तक जाता है और सराह को लेटर हैंडओवर कर देता है। पोस्टल मॉडल को नेटवर्किंग में ट्रांसलेट करना। कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया में लेयर 2 मैक एड्रेसेस बायोमेट्रिक पासपोर्ट आईडी की तरह होते हैं। वे फैक्ट्री में ही डिवाइस नेटवर्क कार्ड्स में बर्न कर दिए जाते हैं जो कि फ्लैट नॉन हायरार्किकल आइडेंटिफायर्स हैं। वे किसी लोकल रूम या स्विच सेगमेंट के अंदर होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन ग्लोबल नेविगेशन के लिए पूरी तरह यूजलेस हैं। लेयर 3 आईपी एड्रेसेस हायरार्किकल पोस्टल एड्रेसेस की तरह होते हैं। वे लॉजिकली इस बेसिस पर असाइन किए जाते हैं कि डिवाइस करेंटली ग्लोबल नेटवर्क से कहाँ कनेक्टेड है। उनमें एक नेटवर्क पार्ट यानी कंट्री या सिटी और एक होस्ट पार्ट यानी स्ट्रीट या हाउस नंबर होता है, जिससे इंटरनेट पर इंटरमीडिएट राउटर्स डेस्टिनेशन होस्ट की एग्जैक्ट फिजिकल डेस्क लोकेशन जाने बिना डेटा आगे पास कर सकते हैं। यह टेक्स्ट डायग्राम ट्रेडिशनल मेल डिलीवरी की तुलना कंप्यूटर नेटवर्क लेयर कॉन्सेप्ट से करते हुए एक एनालॉजी प्रेजेंट करता है, जिसमें एड्रेसेस, सॉर्टिंग सेंटर्स और कार्गो ट्रांजिट जैसे फिजिकल कंपोनेंट्स को उनके डिजिटल नेटवर्किंग इक्विवेलेंट्स के साथ मैप किया गया है। सेक्शन ब्रेक। लेयर 2 वर्सेस लेयर 3 हॉप बाय हॉप डिलीवरी वर्सेस एंड टू एंड राउटिंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल फाउंडेशंस में से एक और गेट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का एक फेवरेट सब्जेक्ट
लेयर 2 यानी डेटा लिंक और लेयर 3 यानी नेटवर्क के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लियर सेपरेशन है। चलिए न्यू दिल्ली के होस्ट से 2 इंटरमीडिएट राउटर्स के थ्रू लंदन के होस्ट बी तक ट्रैवल करने वाले एक पैकेट को ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम इंटरमीडिएट राउटर्स के थ्रू 2 होस्ट्स के बीच नेटवर्क डेटा ट्रैवर्सल को इलस्ट्रेट करता है। यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि लेयर 3 आईपी एड्रेसेस सोर्स से डेस्टिनेशन तक एंड टू एंड कांस्टेंट रहते हैं, जबकि लेयर 2 फ्रेमिंग और हार्डवेयर एड्रेसेस रूट के हर होप पर अपडेट होते हैं। नोटिस कीजिए कि जब डेटा नेटवर्क पाथ के अक्रॉस मूव करता है तो क्या होता है। लेयर 3 एंड टू एंड डिलीवरी को हैंडल करती है। ओरिजिनल सोर्स आईपी एड्रेस होस्ट ए और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होस्ट बी उस मोमेंट से जब पैकेट होस्ट से निकलता है तब से लेकर होस्ट बी तक सेफली पहुंचने तक स्ट्रिक्टली अनचेंज्ड रहते हैं, ये मानते हुए कि बिना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के स्टैंडर्ड राउटिंग हो रही है। लेयर 3 इस बात का हाई लेवल ग्लोबल विजन मेंटेन करती है कि पैकेट कहां से स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली इसे कहां पहुंचना है। लेयर 2 हॉप बाय हॉप डिलीवरी को हैंडल करती है। लेयर 2 फ्रेम्स पूरी तरह से लोकल व्हीकल्स हैं। होस्ट ए से राउटर 1 तक पैकेट पहुंचाने के लिए होस्ट ए आईपी पैकेट को राउटर 1 के मैक एड्रेस पर एड्रेस्ड एक इथरनेट फ्रेम में एनकैप्सुलेट करता है। जब राउटर 1 को फ्रेम मिलता है तो ये लेयर 2 हेडर को पूरी तरह से स्ट्रिप ऑफ करके डिस्कार्ड कर देता है। फिर राउटर 1 इनर लेयर 3 आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है, अपनी राउटिंग टेबल कंसल्ट करता है और आईपी पैकेट को राउटर 2 के मैक एड्रेस पर एड्रेस्ड एक पूरी तरह से नए लेयर 2 फ्रेम में एनकैप्सुलेट करता है। गेट इनसाइड द फ्रेम स्ट्रिपिंग रूल। एग्जाम्स के लिए इस एब्सोल्यूट रूल को याद रखें। राउटर्स आने वाले लेयर 2 फ्रेम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हर हॉप के लिए ब्रांड न्यू लेयर 2 फ्रेम्स बनाते हैं। आईपी हेडर पूरी एंड टू एंड जर्नी में सर्वाइव करता है, केवल टाइम टू लिव जैसे माइनर हेडर फील्ड से ही मॉडिफाई होते हैं। इथरनेट फ्रेम हेडर और एफसीएस को हर सिंगल इंटरमीडिएट राउटर पर स्ट्रिप, डिस्कार्ड और रिक्रिएट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। फ्लैट मैक एड्रेस ग्लोबल इंटरनेट लिमिट्स तक स्केल क्यों नहीं कर सकते? लेयर 3 आईपी एड्रेसिंग क्यों मैंडेटरी है? इसे अच्छे से समझने के लिए स्केल पर एक क्विक मैथमेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक स्टैंडर्ड IEEE 802 मैक एड्रेस 48 बिट्स लंबा होता है, जिसे हेक्साडेसिमल नोटेशन में 001A2B3C4D5E की तरह लिखा जाता है। मैक एड्रेस एक फ्लैट एड्रेस स्पेस बनाते हैं। इसका मतलब है कि डिवाइस के लास्ट कुछ बाइट्स के बेसिस पर ऐसा कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता जो ये दिखाए कि डिवाइस किस वेंडर, सिटी, कंट्री या बिल्डिंग से बिलोंग करता है। पहले 24 बिट्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर जैसे कि इंटेल, सिस्को, एप्पल को असाइन किए गए ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर OUI को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी के 24 बिट्स एक रैंडम सीरियल नंबर होते हैं। यह डायग्राम फ्लैट मैक एड्रेसिंग को हायरार्किकल आईपी एड्रेसिंग से कंपेयर करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि फ्लैट मैक एड्रेस बिना किसी लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट के मैन्युफैक्चरर और डिवाइस सीरियल नंबर की पहचान करते हैं, जिससे स्विचेस को हर कनेक्टेड डिवाइस को इंडिविजुअली ट्रैक करना पड़ता है। इसके ऑपोजिट हायरार्किकल आईपी एड्रेस नेटवर्क लोकेशन को होस्ट आइडेंटिफायर से सेपरेट करते हैं, जिससे राउटर्स एक सिंगल प्रीफिक्स एंट्री का यूज करके पूरे नेटवर्क तक ट्रैफिक को एफिशिएंटली रूट कर पाते हैं। इमेजिन करिए अगर ग्लोबल इंटरनेट राउटर्स सिर्फ लेयर 2 मैक एड्रेस का यूज करके ट्रैफिक को रूट करने की कोशिश करते। कैम टेबल एक्सप्लोजन। आज इंटरनेट से टेंस ऑफ बिलियंस डिवाइसेज कनेक्टेड हैं। अगर स्विचेस मैक एड्रेस के थ्रू ग्लोबली रूट करते तो इंटरनेट बैकबोन पर मौजूद हर सिंगल राउटर को एक ऐसी फॉरवर्डिंग टेबल की जरूरत होती जिसमें टेंस ऑफ बिलियंस मैक एंट्रीज हों। मेमोरी हार्डवेयर लिमिटेशंस। लेयर 2 स्विचेस हाई स्पीड हार्डवेयर लुकअप्स के लिए मैक टेबल्स को अल्ट्रा एक्सपेंसिव टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी TCAM में स्टोर करते हैं। 10 बिलियन रैंडम 48 बिट एड्रेसेस को होल्ड करने में कैपेबल TCAM चिप बनाना फिजिकली और इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म एपोकैलिप्स। अगर किसी होस्ट को डेस्टिनेशन होस्ट की लोकेशन ढूंढनी होती तो ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट्स FFFF हजारों अंडरसी फाइबर केबल्स में बाढ़ की तरह फैल जाती और अर्थ के हर कम्युनिकेशन लिंक को इंस्टेंटली ओवरवेल्म कर देती। लेयर 3 पर हायरार्किकल आईपी एड्रेसिंग इंट्रोड्यूस करके हम इसे पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। न्यूयॉर्क में मौजूद एक कोर इंटरनेट राउटर को इंडिया के 500 मिलियन डिवाइसेज के इंडिविजुअल एड्रेसेस जानने की जरूरत नहीं होती। इसे अपनी राउटिंग टेबल में बस एक सिंगल लाइन की जरूरत होती है। If a destination IP starts with 14.139.0.0/16 leads to forward out interface,
Gigabit Ethernet 0/1 open parenthesis undersea cable to Asia close parenthesis. Hierarchical addressing हमें thousands of individual host addresses को एक सिंगल नेटवर्क समरी एंट्री में एग्रीगेट करने की परमिशन देता है, जिससे ग्लोबल राउटिंग टेबल्स बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स से घटकर मैनेजेबल लिस्ट्स में आ जाती हैं। सेक्शन ब्रेक। नेटवर्क लेयर के 4 कोर फंक्शंस। मिलियंस ऑफ इंडिपेंडेंट लोकल नेटवर्क के अक्रॉस सिमलेस कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए लेयर 3-4 डिस्टिंक्ट हाई लेवल ऑपरेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करता है। यह डायग्राम नेटवर्क लेयर 3 के 4 प्राइमरी ऑपरेशंस को आउटलाइन करता है, जिसमें यह डिटेल दी गई है कि सिस्टम्स एंड पॉइंट्स को लॉजिकल आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स को नेटवर्क लेयर डेटाग्राम्स में एनकैप्सुलेट करते हैं। बैकग्राउंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करके ऑप्टिमल पाथ्स कंप्यूट करते हैं और इनपुट से आउटपुट पोर्ट्स तक इंडिविजुअल पैकेट्स फॉरवर्ड करते हैं। चलिए हर एक फंक्शन को डिटेल में एग्जामिन करते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग। लेयर 3 एक सॉफ्टवेयर बेस्ड लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम डिफाइन करता है जो अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होती है। IPv4 32 बिट लॉजिकल एड्रेसेस यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.1। IPv6 128 बिट लॉजिकल एड्रेसेस यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल 2001:0 DB8:85A3:8A E:0370:7334। फैक्ट्री में सिलिकॉन पर बर्न किए गए फिजिकल मैक एड्रेसेस के अपोजिट लॉजिकल आईपी एड्रेसेस को डायनेमिकली रीअसाइन किया जा सकता है जब भी कोई होस्ट किसी न्यू फिजिकल नेटवर्क लोकेशन पर मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने लैपटॉप को होम वाईफाई से डिस्कनेक्ट करते हैं और किसी कॉफी शॉप पर रिकनेक्ट करते हैं। पैकेट एनकैप्सुलेशन। जब ट्रांसपोर्ट लेयर यानी लेयर 4 किसी डेटा सेगमेंट को जैसे कि TCP SYN रिक्वेस्ट या UDP वॉइस पैकेट को नीचे पास करता है, तो लेयर 3 इस सेगमेंट को एक IP डेटाग्राम हेडर के अंदर रैप कर देता है। लेयर 3 हेडर वाइटल मेटाडेटा अटैच करता है, जिसमें शामिल हैं सोर्स IP एड्रेस जहां से पैकेट आया था, डेस्टिनेशन IP एड्रेस जहां पैकेट जा रहा है, टाइम टू लाइव यानी TTL जो एक सेफ्टी काउंटर है और पैकेट्स को इन्फिनिटली लूप होने से रोकता है, और प्रोटोकॉल फील्ड जो यह स्पेसिफाई करता है कि अंदर मौजूद पेलोड TCP, UDP, ICMP वगैरह में से किसका है। राउटिंग यानी द कंट्रोल प्लेन। राउटिंग नेटवर्क लेयर का एक ब्रेनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये इंटरमीडिएट नेटवर्क के कॉम्प्लेक्स मेश के अक्रॉस डेटा ट्रैवल करने के लिए बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राउटर रिमोट नेटवर्क के बारे में जानने के लिए बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे OSPF में डिक्सट्रा का शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम या RIP में डिस्टेंस वेक्टर लॉजिक। राउटिंग प्रोसेस का आउटपुट एक कंटिन्यूअसली अपडेटेड डेटाबेस होता है जिसे राउटिंग टेबल यानी RIB या राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस कहा जाता है। राउटिंग कंट्रोल प्लेन पर ऑपरेट करती है। ये इंडिविजुअल लाइव डेटा पैकेट्स को बाइट बाय बाइट हैंडल करने के बजाय ग्लोबल मैप मेकिंग और स्ट्रेटजी से डील करती है। फॉरवर्डिंग यानी डेटा प्लेन, जहां राउटिंग मैप पर ओवरऑल पाथ डिसाइड करती है, वहीं फॉरवर्डिंग एक इनकमिंग पैकेट को सही आउटगोइंग वायर पर मूव करने का फिजिकल एग्जीक्यूशन है। जब कोई IP पैकेट राउटर इंटरफेस 1 पर पहुंचता है, तो राउटर का हार्डवेयर पैकेट के डेस्टिनेशन IP एड्रेस को इंस्पेक्ट करता है। राउटर अपनी फॉरवर्डिंग टेबल यानी FIB या फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में एक रैपिड लुकअप परफॉर्म करता है। पैकेट को राउटर के इंटरनल स्विच फैब्रिक के थ्रू फिजिकली ट्रांसफर किया जाता है और नेक्स्ट हॉप की तरफ इंटरफेस 4 पर पुश कर दिया जाता है। फॉरवर्डिंग डेटा प्लेन पर ऑपरेट करती है। इसे रियल टाइम में एग्जीक्यूट होना होता है, जो अक्सर हार्डवेयर ASIC चिप्स में सेकंड मिलियंस पैकेट्स को प्रोसेस करती है। यह डायग्राम कंट्रोल प्लेन में नेटवर्क राउटिंग और डेटा प्लेन में पैकेट फॉरवर्डिंग के बीच कोर डिस्टिंक्शन को हाईलाइट करने वाली एक कंपैरिजन टेबल प्रेजेंट करता है, जिसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशनल फोकस, डायनेमिक मैकेनिज्म, टाइम स्केल और हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जैसे डायमेंशंस शामिल हैं। एनालॉजी ब्रेक। राउटिंग को एक लंबी क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप से पहले अपने फोन पर गूगल मैप्स खोलने जैसा समझें, ताकि करंट ट्रैफिक जाम के बेसिस पर लिए जाने वाले सबसे अच्छे हाईवे का इवैल्यूएशन किया जा सके। फॉरवर्डिंग को अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील को फिजिकली मोड़ने जैसा समझें, ताकि जब आपकी विंडशील्ड साइन पोस्ट से टकराए तो आप एग्जिट 42 ऑफ रैंप ले सकें। सेक्शन ब्रेक। द कनेक्शनलेस डेटाग्राम सर्विस मॉडल। इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP एक्चुअल में ट्रैफिक को कैसे प्रोसेस करता है? क्या यह डेटा भेजने से पहले एक डेडिकेटेड रिजर्व्ड सर्किट एस्टैब्लिश करता है, या ये पैकेट्स को इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स के रूप में नेटवर्क में फेंक देता है?
इंटरनेट की नेटवर्क लेयर एक कनेक्शनलेस डेटाग्राम सर्विस मॉडल पर रिलाई करती है। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में कनेक्शनलेस डेटाग्राम सर्विस मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे इंडिविजुअल पैकेट्स एक सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक मल्टीपल राउटर पाथ्स के थ्रू इंडिपेंडेंटली रूट होते हैं। कनेक्शनलेस डेटाग्राम अप्रोच की प्रॉपर्टीज। लेयर 3 पर कोई प्रायर हैंडशेक नहीं। इससे पहले कि होस्ट ए होस्ट बी को आईपी डेटाग्राम भेजे, नेटवर्क लेयर पाथ पर पहले से कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करती और न ही बैंडविड्थ रिजर्व करती है। होस्ट ए बस पैकेट कंस्ट्रक्ट करता है और तुरंत उसे नेटवर्क इंटरफेस पर भेज देता है। ध्यान दें, हालांकि टीसीपी लेयर 4 पर 3 वे हैंडशेक करता है, फिर भी अंडरलाइंग लेयर 3 आईपी प्रोटोकॉल पूरी तरह से कनेक्शनलेस ही रहता है। इंडिपेंडेंट राउटिंग। हर सिंगल आईपी पैकेट को एक इंडिपेंडेंट डेटाग्राम की तरह ट्रीट किया जाता है। इंटरमीडिएट राउटर्स हर इनकमिंग पैकेट को उसकी अपनी इंडिविजुअल मेरिट्स पर इवेलुएट करते हैं। अगर राउटर 1 और राउटर 2 के बीच की लिंक पर नेटवर्क कंजेशन स्पाइक होता है, तो राउटर 1 होस्ट ए या होस्ट बी को इन्फॉर्म किए बिना तुरंत पैकेट 2 को राउटर 3 के थ्रू एक अल्टरनेट पाथ पर भेज सकता है। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी। क्योंकि एक ही फाइल ट्रांसफर या वीडियो स्ट्रीम के पैकेट्स इंटरनेट पर अलग अलग फिजिकल पाथ्स से ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए पैकेट्स डेस्टिनेशन पर अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस से हटकर भी पहुंच सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, पैकेट 2 एक फास्ट फाइबर लिंक ले सकता है और कंजस्टेड लिंक से आने वाले पैकेट 1 से पहले होस्ट बी पर पहुंच सकता है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी गारंटी। कोर IPv4 प्रोटोकॉल पैकेट डिलीवरी के रिगार्डिंग 0 गारंटीज प्रोवाइड करता है। यह प्रॉमिस नहीं करता कि पैकेट्स पहुंचेंगे ही, वे ऑर्डर में पहुंचेंगे या वे डुप्लीकेट नहीं होंगे। अगर किसी राउटर में बफर ओवरफ्लो होता है, तो वह सिंपली इनकमिंग आईपी डेटाग्राम्स को साइलेंटली ड्रॉप कर देता है। कनेक्शनलेस बेस्ट एफर्ट नेटवर्क लेयर क्यों डिजाइन करें? पहली नज़र में एक बेस्ट एफर्ट नेटवर्क जो पैकेट्स ड्रॉप करता है और उन्हें आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर करता है, खराब इंजीनियरिंग डिजाइन जैसा लगता है। इंटरनेट के पायनियर्स ने लेयर 3 में गारंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड पाथ्स क्यों नहीं बनाए? यह डिजाइन चॉइस एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती है, जिसे एंड टू एंड प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है। नेटवर्क कोर को सिंपल और डम्ब रखें। इंटरमीडिएट राउटर्स से कॉम्प्लेक्स एरर चेकिंग, कनेक्शन ट्रैकिंग और रिट्रांसमिशन स्टेट लॉजिक को हटाकर कोर इंटरनेट राउटर्स सिंपल, सस्ते हार्डवेयर का यूज करके अल्ट्रा हाई स्पीड पर ट्रिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड को प्रोसेस कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को एंड होस्ट्स पर रखें। रिलायबिलिटी मैकेनिज्म्स को नेटवर्क एज पर पुश करने का मतलब है कि एंड पॉइंट्स यानी सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स लेयर 4 टीसीपी पर एरर डिटेक्शन, पैकेट रीऑर्डरिंग और रिट्रांसमिशन जैसी हैवी लिफ्टिंग को खुद हैंडल करते हैं। अगर समंदर के बीच में कोई राउटर फेल हो जाता है, तो एक कनेक्शनलेस नेटवर्क कॉल को ड्रॉप किए बिना या ग्लोबल सिस्टम को कॉलेप्स किए बिना आगे के डेटाग्राम्स को आउटेज के चारों तरफ तुरंत ऑटोमेटिकली रीरूट कर देता है। सेक्शन ब्रेक, गेट, एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्टुअल चेकपॉइंट्स। लेयर 3 फंडामेंटल्स पर गेट क्वेश्चंस के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आइए साथ मिलकर 3 की कॉन्सेप्टुअल सिनेरियो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सिनेरियो 1, मैक वर्सेस आईपी एड्रेस इनवेरिएंस। क्वेश्चन, होस्ट एक्स जिसका आईपी 10.0.0.5 और मैक ए कॉलन ए कॉलन ए कॉलन ए है, एक इंटरमीडिएट राउटर R1 जिसका इंटरफेस 1 मैक R1 कॉलन 11 कॉलन कॉलन 11 कॉलन 11 और इंटरफेस 2 मैक R1 कॉलन 22 कॉलन 22 कॉलन 22 है, के जरिए होस्ट Y जिसका आईपी 20.0.0.9 और मैक बीबी कॉलन बीबी कॉलन बीबी कॉलन बीबी कॉलन बीबी कॉलन बीबी है, को एक आईपी पैकेट भेजता है। राउटर R1 और होस्ट Y के बीच वायर से गुजरते समय फ्रेम में मौजूद सोर्स या डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स या डेस्टिनेशन मैक फील्ड्स क्या हैं? यह डायग्राम नेटवर्क डेटा पैकेट फ्लो को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक सोर्स होस्ट इनकमिंग राउटर इंटरफेस के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है, राउटिंग डिवाइस से पास होता है, आउटगोइंग इंटरफेस के जरिए बाहर निकलता है और डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचता है। सॉल्यूशन वॉकथ्रू। लेयर 3 आईपी एड्रेसेस इनवेरिएंट यानी एंड टू एंड अनचेंज्ड रहते हैं। सोर्स आईपी इक्वल टू 10.0.5 जो कि होस्ट एक्स है। डेस्टिनेशन आईपी इक्वल टू 20.0.0.9 जो कि होस्ट वाई है। लेयर 2 मैक एड्रेसेस हॉप बाय हॉप बदलते हैं। सेकंड लिंक पर यानी राउटर R1 से होस्ट वाई तक, ट्रांसमीटर राउटर R1 का आउटगोइंग इंटरफेस है और रिसीवर होस्ट वाई है। सोर्स मैक इक्वल टू R1 कॉलन 22 कॉलन 22 कॉलन 22 यानी राउटर R1 का आउटगोइंग इंटरफेस।
डेस्टिनेशन मैक इक्वल टू बीबी कॉलन बीबी कॉलन बीबी कॉलन बीबी कॉलन बीबी कॉलन बीबी यानी होस्ट वाई। सिनेरियो 2 राउटिंग टेबल लुकअप कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन मैथमेटिकली एक्सप्लेन कीजिए कि हायरार्किल आईपी एड्रेसिंग एन आउटगोइंग इंटरफेसेस वाले एक राउटर को एन टाइम्स एंड पॉइंट्स से कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड छोटे लुकअप टेबल साइज का यूज करके मिलियंस ऑफ एंड पॉइंट्स को सपोर्ट करने की परमिशन कैसे देता है। सॉल्यूशन वॉकथ्रू एक फ्लैट एड्रेसिंग सिस्टम में जैसे मैक एड्रेसेस राउटिंग टेबल एंट्रीज की संख्या ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ होस्ट्स के साथ लीनियरली स्केल करती है ऑर्डर ऑफ एच, जहां एच पूरी अर्थ पर टोटल होस्ट काउंट है। एच इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर ऑफ 9। एक हायरार्किल सिस्टम में जैसे आईपी एड्रेसेस कॉमन फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने वाले होस्ट्स एक कॉमन नेटवर्क प्रीफिक्स शेयर करते हैं। एक राउटर को नेटवर्क ब्लॉक नेट के लिए सिर्फ एक सिंगल एंट्री की जरूरत होती है। जब तक सभी एच के होस्ट्स नेट के से बिलोंग करते हैं तब तक राउटर सभी मैचिंग ट्रैफिक को उसी सेम नेक्स्ट होप इंटरफेस पर फॉरवर्ड करता है। इस तरह राउटिंग टेबल साइज डिस्क्रिट होस्ट्स की संख्या ऑर्डर ऑफ एच के बजाय डिस्क्रिट नेटवर्क की संख्या ऑर्डर ऑफ एन के साथ स्केल करता है। चूंकि एन एच से बहुत कम है इसलिए मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हजारों के फैक्टर से कम हो जाती हैं। चैप्टर सेक्शन समरी। आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर के गहरे मैथमेटिकल मैकेनिक्स में जाने से पहले आइए इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस किए गए जरूरी कॉन्सेप्ट्स को रिकैप कर लेते हैं। यह सेक्शन कोर नेटवर्क लेयर कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करने वाली एक समरी मैट्रिक्स प्रेजेंट करता है। यह लेयर 3 के प्राइमरी मिशन को हाईलाइट करता है जो अलग अलग नेटवर्क में ग्लोबली डेटाग्राम्स डिलीवर करना है। हायरार्किकल IP4 और IP6 लॉजिकल एड्रेस स्ट्रक्चर को डिटेल में बताता है और लेयर सेपरेशन को समझाता है जहां आईपी एड्रेसेस कांस्टेंट रहते हैं जबकि मैक एड्रेसेस हर राउटर हॉप पर रीराइट होते हैं। इसके अलावा यह कंट्रोल प्लेन रूटिंग पाथ कैलकुलेशन का डेटा प्लेन लोकल पैकेट फॉरवर्डिंग के साथ कॉन्ट्रास्ट दिखाता है और कनेक्शनलेस बेस्ट एफर्ट डेटाग्राम सर्विस मॉडल के साथ कंक्लूड करता है। व्हाट्स नेक्स्ट। अब जब हम समझ चुके हैं कि इंटरनेट को ग्लोबली डेटा रूट करने के लिए हायरार्किल लॉजिकल एड्रेसेस की जरूरत क्यों होती है तो एक क्रूशियल क्वेश्चन उठता है कि हम 32 बिट बाइनरी आईपी एड्रेस को नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट में आखिर कैसे डिवाइड करते हैं। हिस्टोरिकली नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक रिजिड फिक्स्ड सिस्टम का यूज करती थी जिसे क्लासफुल आर्किटेक्चर क्लासेस ABCD और E के रूप में जाना जाता था। हालांकि जैसे जैसे इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी इस रिजिड सिस्टम की वजह से मैसिव एड्रेस वेस्टेज हुआ जिसने इंडस्ट्री को एक फ्लेक्सिबल सिस्टम इन्वेंट करने पर मजबूर कर दिया जिसे क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग CIDR नोटेशन और सबनेटिंग के रूप में जाना जाता है। 5.2 IPv4 एड्रेसिंग क्लासफुल आर्किटेक्चर वर्सेस क्लासलेस एड्रेसिंग CIDR नोटेशन वाले पेज पर टर्न करिए जहां हम बाइनरी सबनेट स्लाइसिंग सबनेट मास्क्स और एड्रेस रेंज कैलकुलेशंस मास्टर करेंगे।